पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पर, और ये मुद्दा है वक्फ एक्ट अमेंडमेंट का। पिछले साल मोदी सरकार ने इस अमेंडमेंट को लाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही मुस्लिम समुदाय का विरोध हुआ, उसके बाद इस एक्ट को, इस संशोधन को एक संसदीय समिति को सौंप दिया। इस समिति ने 13 फरवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, इसका एक खाका तैयार किया गया और उसके बाद अब मोदी कैबिनेट ने इस ड्राफ्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। अब मोदी सरकार की मंजूरी के बाद यह ड्राफ्ट लोकसभा में जाएगा। जाहिर है जब लोकसभा में जाएगा तो इस पर खूब हंगामा होगा। लोकसभा सत्र 10 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस सत्र में इस वक्फ एक्ट मैनेजमेंट को प्रस्तुत किया जाएगा और जब ये बिल लोकसभा में प्रस्तुत होगा तो विपक्ष खूब हंगामा काटेगा। मुस्लिम समुदाय के नेता भी अपनी नाराजगी जताएंगे, पहले से ही जता रहे हैं और खूब चर्चाएं होंगी। लेकिन क्या ये अमेंडमेंट एक्ट कानून बन पाएगा? कानून बनने के बाद अब वक्फ बोर्ड की जो कार्रवाई है, वक्फ बोर्ड की जो कार्यप्रणाली है, क्या सचमुच उसमें बदलाव आ पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, पहले जान लेते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है क्या, इसमें किस तरह की अमेंडमेंट्स की जा रही है और किन पहलुओं पर गौर किया गया है और अब इस वक्फ एक्ट में क्या बदलाव होने वाले हैं। भारत सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है, जिसमें अब विधेयक का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 रखा गया है, जिससे वक्फ प्रबंधन को आधुनिक आवश्यकताओं और व्यवहारिक व्यवस्थाओं के अनुरूप बनाया जा सके। वक्फ के गठन में परिवर्तन कर दिया गया है। अब केवल वही व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं वक्फ घोषित कर सकते हैं। साथ ही दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर वक्फ की मान्यता उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटाया गया है। सरकारी संपत्तियों की वक्फ के रूप में अब पहचान करनी होगी। यदि कोई सरकारी संपत्ति वक्फ के रूप में पहचानी जाती है तो वह वक्फ की नहीं मानी जाएगी। ऐसे मामलों में क्षेत्र का कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वक्फ संपत्तियों के दावों की जांच वक्फ बोर्डों को अब सभी संपत्ति दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। परिषद में अब 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। पहले सभी सदस्य मुस्लिम होते थे। राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में अब परिवर्तन किया गया है। बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे और शिया और सुन्नी तथा पिछड़े मुस्लिम वर्गों से कम 1 सदस्य शामिल होगा। साथ ही 2 मुस्लिम महिला सदस्यों की उपस्थिति भी जरूरी होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति अब सीईओ का मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं होगा। राज्य सरकार उप सचिव रैंक के किसी भी अधिकारी को अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर सकेगी। वक्फ न्यायाधिकरण की संरचना में अब बदलाव कर दिया गया है। न्यायाधिकरण से मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ सदस्यों को हटाया गया है। अब इसमें एक वर्तमान या पूर्व जिलाधीश अध्यक्ष होंगे और राज्य सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का एक अधिकारी सदस्य होगा। न्यायाधिकरण के आदेशों पर अपील, न्यायाधिकरण के निर्णय अब अंतिम नहीं होंगे, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाएगा। पहले यह कार्य सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा किया जाता था, लेकिन अब कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया है जो राज्य राजस्व कानूनों के अनुसार सर्वेक्षण करेंगे। इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता बढ़ाना है। तो दोस्तों, वीडियो के पहले हिस्से में हमने जाना कि वक्फ एक्ट अमेंडमेंट में किस तरह की चेंजेस लाई जा रही हैं, किस तरह के संशोधन किए जा रहे हैं। अब चर्चा करते हैं मुस्लिम समुदाय की। मुस्लिम समुदाय इस वक्फ एक्ट अमेंडमेंट को किस नज़रिए से दिख रहा है? क्या वो इस अमेंडमेंट से खुश है? और अगर खुश नहीं है तो क्यों? कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी एप्रीहेंशंस हैं जिसको मुस्लिम समुदाय आगे ला रहा है और जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। आइए अब बात करते हैं कि भारतीय मुसलमान वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध क्यों कर रहे हैं।
नंबर 1, विधेयक में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, जिससे समुदाय को लगता है कि उनकी धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता प्रभावित होगी। नंबर 2, यह संशोधन लंबे समय से धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्तियों को वक्फ घोषित करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देगा, जिससे कई संपत्तियों की वैधता पर प्रश्न उठ सकते हैं। नंबर 3, वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की जिम्मेवारी सर्वेक्षण आयुक्त की बजाय अब जिला कलेक्टरों को दी जा रही है। यह कदम सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है, जिससे वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। नंबर 4, विधेयक में मुस्लिम कानून विशेषज्ञों को वक्फ ट्रिब्यूनल से हटाने का प्रस्ताव है, जिससे समुदाय को डर है कि उनके मामलों की निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है। नंबर 5, मुस्लिम संगठनों का कहना है कि संशोधन वक्फ संपत्तियों की जब्ती और अतिक्रमण को बढ़ावा दे सकता है, जिससे धार्मिक संस्थानों का संरक्षण कमजोर होगा। नंबर 6, आलोचकों का मानना है कि यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिससे समुदाय की धार्मिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। नंबर 7, विधेयक को पारित करने से पहले मुस्लिम समुदाय से पर्याप्त विचार विमर्श नहीं किया गया, जिससे उनकी चिंताओं को अनदेखा किया गया। नंबर 8, संपत्तियों का सर्वेक्षण अब राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले जिला कलेक्टरों द्वारा किया जाएगा, जिससे आशंका है कि कुछ मामलों में पक्षपात हो सकता है। नंबर 9, कई मुस्लिम नेता मानते हैं कि यह विधेयक इस्लामी धार्मिक और परोपकारी संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता बाधित हो सकती है। नंबर 10, कई वक्फ संपत्तियां ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। विधेयक से इनके संरक्षण पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धरोहर प्रभावित होगी। दोस्तों, 2 एक्सप्लेनर्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि वक्फ एक्ट अमेंडमेंट क्या है और उसमें किस तरह के बदलाव लाए जा रहे हैं, कितनी तब्दीलियां इसमें लाई जाएंगी और मुस्लिम समुदाय आखिर इस अमेंडमेंट से क्यों नाराज है, क्यों खुश नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं और अगर आपका कोई सुझाव है तो अपने सुझाव भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने कंटेंट को आपके सुझावों के मुताबिक ढाल सकें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने चर्चा की एक हाईली सेंसिटिव इशू के ऊपर कि मोदी सरकार अब वक्फ एक्ट अमेंडमेंट ला रही है, इसको कानून बनाने की तैयारियां की जा रही है और 10 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में जो संसद का सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें इस विधेयक को लाया जा सकता है। और क्या ये बिल पास हो जाएगा, पास होने के बाद जब ये कानून बनेगा तो क्या सचमुच वक्फ बोर्ड में और उसकी कार्यप्रणाली में तब्दीलियां आएंगी? क्या वक्फ बोर्ड जो इस वक्त घाटे में चल रहा है, जिसका रेवेन्यू बहुत कम है, क्या वो अपना रेवेन्यू सचमुच एस्टिमेट्स के मुताबिक हज़ारों करोड़ रुपए का हो जाएगा? और क्या इंक्रोचमेंट्स जो वक्फ की प्रॉपर्टियों पर है, सरकार उसको हटा पाने में कामयाब होगी? और वक्फ बोर्ड और मुस्लिम समुदाय क्या इस एक्ट के कानून बन जाने से खुश होगा? क्या वो इस अमेंडमेंट को लेकर आगे बढ़ेगा या फिर नहीं? ये सारी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आएंगी, इस पर हम लोग नज़र रखेंगे। तब तक आप देखते रहिए पहरेदार। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको लगातार हमारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।